वेलकम गाइज, जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इंट्रांस एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे इसमें हम। किसी पिंड का त्वरण विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल देता है। द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ ए बॉडी गिव। ऑप्शन है ऊर्जा में कुल परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान, या फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान, या फिर आवेश। किसी पिंड का त्वरण विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बॉटनी जूलॉजी हमने जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में दे देती, बिल्कुल आपको फिक्र नहीं करनी, सब हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अगला, एन प्रकार का अर्धचालक बनाता है। एन और पी प्रकार का क्या बनाता है, याद रखना, एन टाइप पी टाइप, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म शुद्ध जर्मेनियम से, शुद्ध सिलिकॉन से। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, या फिर जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। और आपका पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, भौतिक विज्ञान में सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। जिसको रैंक अच्छी चाहिए तो देख लेना इस चैप्टर को। क्वेश्चन 100% बनता है यहाँ से, क्योंकि इसमें आपके ट्रांजिस्टर है, डायोड है, सेमीकंडक्टर में एन टाइप है, पी टाइप का है, सिलिकॉन वगैरह काफ़ी सारे इसमें दे रखे आपके, जेनर डायोड सब कुछ दिया हुआ है, काफ़ी सारे मटेरियल। और बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, तो इसको देख लेना। गेट भी दे रखे आपके इसमें, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। तो एन प्रकार का अर्धचालक बनाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तब बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन यूं पूछ ले जाए कि पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाता है, तो वो स्टेप आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक कण एक बिंदु से जो कि एक दीवार के तल से 2 मीटर की दूरी पर है 45 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। यह दीवार के उच्च को छूकर इसमें 4 मीटर की दूरी पर गिर जाता है। दीवार की ऊंचाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेवेंथ से भी न्यूमेरिकल आते हैं और 12th से भी, तो सब आपने पढ़ रखा है, क्योंकि अब तो एग्जाम में आ गया, तो आपको तो पूरा का पूरा मटेरियल आना चाहिए ना। यूँ मान के चलो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और फिर खुद का एनालिसिस करना कि कितने सही किया आपने, क्योंकि आपकी हैबिट और आपका नॉलेज वही रहेगा जो यहाँ पर है, क्योंकि 1-2 दिन में तो कुछ इंक्रीज होने वाला नहीं है। तो आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो। इसका राइट ऑप्शन है 4/3 मीटर, और ठीक है ना, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इधर हिंदी में, तो 4/3 मीटर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। किसी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का परिणाम उसकी गतिज ऊर्जा से अधिक होता है। एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग h/2 लैम्डा का समाकलन गुणन होता है। nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n के समानुपाती है। nवें कक्ष की त्रिज्या n² के समानुपाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n के समानुपाती है। अगला, यंग के प्रयोगों में लाल रंग की तरंग दे रहे 7.8 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर और नीले रंग की 5.2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर है। एन के किस मान के लिए n+1 वी नीली चमकीली बैंड nवें लाल बैंड में समाती होगी।
बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ रखा नहीं आपने, यंग का आदि स्लिट प्रयोग आपने पढ़ रखा होगा, तरंग दैर्ध्य पढ़ रखी आपने। 4 2 3 1 राइट ऑप्शन इज 2। स्थिर तरंगों में माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति पार करते हैं। सभी क्षणों में समान चाल, भिन्न क्षणों में भिन्न वेग, समान क्षणों में समान वेग, सभी क्षणों में भिन्न चाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समान क्षणों में समान चाल। अगला, ए लार्ज सर्किट में इंडक्टिव रिएक्शन सर्किट के प्रतिरोध R के बराबर है। एक विद्युत वाहक बल इक्वल टू E0 cos रूट थीटा सर्किट पर आरोपित किया जाता है। सर्किट पर उपयोग होने वाली शक्ति है। ऑप्शन दे के सिलेक्ट कीजिए और आपको तो यही मान के चलना है कि हम एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हैं। सिलेक्ट कर लिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन है E जो स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक है 4R, थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम और प्रसार इसका V वोल्ट है। इसमें NV वोल्ट के प्रसार वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए श्रेणी क्रम में उपयोगी प्रतिरोध का मान होगा G/n-1, J/n-1 या फिर NG। क्वेश्चन को समझ लिया करो आप इंग्लिश में भी, अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश रीड कर लिया करो आप, ऊपर दे रखी है। और आपका एग्ज़ाम होगा ना उसमें भी दोनों लैंग्वेज आएगी, आपको जो अच्छी लगे उसको रीड करके आंसर देना है आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका n-1 G, ठीक है ये वाला हो जाएगा। और आपने भी ये सिलेक्ट किया होगा। एक बार चुंबक डैश के समकक्ष है। ए बार मैग्नेट इक्वल टू सीधे चालक धारा वाहक या फिर वर्ते कुंड धारा वाहक या फिर सोलेनॉइड धारा वाहक या फिर टोरॉइड धारा वाहक के किसके समकक्ष है। बार मैग्नेटिक के बारे में बताना है आपको, जानते हो ना बार मैग्नेटिक। और चुंबक से तो 101% क्वेश्चन आता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोलेनॉइड धारा वाहक के। अगला, जैसे ट्रेन रुकती है तो सवारी आगे की तरफ गिरती है, इसका कारण आपको बताना है। द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड व्हेन ट्रेन स्टॉप ड्यू टू, इनमें से कोई नहीं। सवारियों का जड़त्व, ट्रेन का जड़त्व, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, क्या रीजन है आपको बताना है। सो गाइज, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सवारियों का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ पैसेंजर। अगला, वेग प्रवणता की विमा है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता की विमा आपको बतानी। विमाएं तो देख लेना, विमाएं आपसे पूछी जाएगी, मात्रक आपसे पूछे जाएंगे, फॉर्मूला आपको याद रखने सारे के सारे। नोटबुक में पहले नोट कर लिए होंगे आपने, हमने काफ़ी बार आपसे बोला था, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वही पढ़ने को मिलेंगे, नोटबुक में नोट किए हुए फॉर्मूले। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका M0L0T-1, ठीक है ऑप्शन 4। एक समान धातु की डिस्क जिसकी त्रिज्या R है, R व्यास की डिस्क एक सिरे से काट ली जाती है, बचे गए भाग का द्रव्यमान केंद्र होगा। केंद्र से R/4, केंद्र से R/5, केंद्र से R/6, केंद्र से R/3। इसका राइट ऑप्शन है केंद्र से R/6। अगला, एक कार की गेंद ए बीकर में भरे पानी की सतह पर तैर रही है। बीकर को एक बेलजार से ढक दिया जाता है और हवा को बाहर कर दिया जाता है। गेंद का क्या होगा। पूरी तरह डूब जाएगी, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, थोड़ा सा डूब जाएगी, कुछ नहीं बदलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थोड़ा सा डूब जाएगी। एक कुंडली में
धारा को 2A से 4A परिवर्तन करने में 0.5 सेकंड लगते हैं। इस दौरान 8 वोल्टेज का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। स्वप्रेरणा गुणांक है 4 हेनरी, 2 हेनरी, 8 हेनरी, 1 हेनरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके LR सर्किट से, और आपकी जो कुंडलियाँ होती है ना, चुंबक से, प्रेरण इंडक्शन से, AC सर्किट से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 हेनरी। अगला, निम्न में से कौन पदार्थ की प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस? ये सभी, या फिर हैमरिंग एंड हैंडलिंग, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, या फिर इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों की शुद्धि। कौन इफेक्ट करता है प्रत्यास्थता को? इसका राइट ऑप्शन है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट, लोलक की गति थोड़े समय के बाद धीमी हो जाती है और अनंत रुक जाती है। इसका कारण बताना है आपको। लोलक का द्रव्यमान इनमें से कोई नहीं। वायुघर्षण, पृथ्वी की गुरुत्वता। चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए। इसका राइट ऑप्शन है वायुघर्षण, एयर फ्रिक्शन। जी बिल्कुल, एयर फ्रिक्शन। नेक्स्ट, एक डिस्क कोने वेग से घूम रही है। यदि एक बच्चा इस पर बैठता है तो क्या संरक्षित होगा? कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, जड़त्व गुण, रेखीय संवेग। सोच लिया होगा आपने, ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। राइट ऑप्शन कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंट, जो कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट इसको कर लेते हैं अपन। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय स्थिरांक लैम्डा है। इसकी अर्ध आयु और माध्य आयु क्रमशः होगी। चार ऑप्शन को देख लीजिए आप। और हाफ लाइफ से तो 101% क्वेश्चन बनता है गाइस। 100 हाफ लाइफ, अर्धायु, और नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, रेडियो एक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अर्ध आयु और माध्य आयु आपको बतानी है, तो इसका राइट ऑप्शन है लॉन्ग स्क्वायर अपॉन लैम्डा और 1 लैम्डा। फर्स्ट वाला सही है। अगला, वह पदार्थ जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पारा, हीरा, पानी, लोहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। द मैटर दैट हैज द लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट। राइट ऑप्शन वाटर, पानी। याद रखना इस बात को, पानी होता है। विशिष्ट ऊष्मा इसकी सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या समानुपाती है। कण पर आवेश, कण की ऊर्जा, क्षेत्र में फ्लक्स का घनत्व, कण का संवेग। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कण का संवेग। कण का संवेग। अगला क्वेश्चन, यदि धारा को दोगुना कर दिया जाए तो विक्षेपण भी दोगुना हो जाता है। एक चलित कुंडलन धारा मापी, एक स्पर्शा धारा मापी। स्पर्शा और चलित कुंडलन दोनों धारा मापी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? यदि धारा को दोगुना कर दिया जाए तो विक्षेप भी दोगुना हो जाता है। एक चलित कुंडल धारा मापी, ठीक है। इसमें एक चलित कुंडल धारा मापी में ऐसा होता है। क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर फिजिक्स हार्ड है। कुछ भी नहीं है हार्ड, थोड़ा सा समझो इसको, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। हाँ समझो तो लाइफ टाइम ज़िंदगी भर आपको इसकी चीज़ें याद रहेगी। और को भूल सकते हो बट फिजिक्स की चीज़ें कभी भूली नहीं जाती, क्योंकि अगर समझते हो ना आप उनको। तो पहले तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वहाँ, जैसे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उनको पहले कर लेना, न्यूमेरिकल को बाद में कर लेना, क्योंकि उनमें टाइम लगता है थोड़ा। यदि दो आवेशित कोणों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तब स्थिर विद्युत बल होगा, वही रहेगा। 1/4 हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड जिसे पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि पिंड का 30 डिग्री का कोण ऊर्ध्व से बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाए तो इस पिंड में पिंड का प्लायन वेग होगा। प्लायन वेग आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 11.2 मल्टीप्लाई √3/2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 बाई 3 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 बाई 2 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 11/2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका राइट ऑप्शन है 11.2, यानी कि 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में इतना हो रहा है। अगर इस गति से किसी भी वस्तु को फेंके तो वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने ग्रेविटेशन फोर्स को पार कर जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी वस्तु को अगर इस स्पीड से फेंका जाए तो। अगला, परम शून्य एक स्थिति है जब एब्सोल्यूट जीरो इज द कंडीशन एट विच आणविक गति समाप्त हो जाती है, अणुओं की वैतरणी गति शुरू हो जाती है, गैस द्रव्य नहीं बन सकती, गैस द्रव बन जाती है। तो राइट ऑप्शन इज आणविक गति समाप्त हो जाती है। क्लियर, आणविक गति समाप्त हो जाती है। एक द्रव्यमान m एक स्ट्रिंग की सहायता से x दूसरे नियत त्वरण g/2 द्वारा नीचे लाया जाता है, स्ट्रिंग द्वारा किया गया कार्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/2 mgx। अगला है, एक्स किरणें एक प्रकार की घटना है। एक्स रे इज फिनोमेना ऑफ द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तन करना, आवेश को ऊर्जा में परिवर्तन करना, गतिज ऊर्जा को रेडिएंट ऊर्जा में परिवर्तन करना, रेडिएंट ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा को रेडिएंट ऊर्जा में परिवर्तन करना, गतिज ऊर्जा को रेडिएंट में। ठीक है, गतिज ऊर्जा को रेडिएंट में परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड वर्तीय मार्ग पर त्वरण ऐसे गति कर रहा है, यदि इसकी चाल को दोगुना कर दिया जाए तो बाद के त्वरण और परिवर्तक चाल का अनुपात आपको बताना है 1:2, 2:1, 4:1, 1:4। त्वरण और परिवर्तक चाल का अनुपात, तो राइट ऑप्शन 4:1। अगला, दो समान और विपरीत आवेश Q एक दूसरे 1 मीटर की दूरी पर किसका दिया जाता है, तब विभव निर्भर करता है x पर, qx पर, सिर्फ q पर या फिर q/x पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवेश चैप्टर फर्स्ट वाला, आपका चैप्टर जो फर्स्ट है भौतिक विज्ञान में, वहाँ से लिया गया है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका q/x पर निर्भर करता है। ठीक है ना। चलो रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं उससे पहले भौतिक विज्ञान का। एक फिजिशियन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए एंडोस्कोप लगाया जाता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन। जी बिल्कुल, आंतरिक अंगों को देखने के लिए एंडोस्कोपी आती है। जैसे कि मान लो आपके स्टोमक की संरचना देखनी है तो आपके माउथ से डाला जाता है एंडोस्कोपी को और अंदर स्टोमक की संरचना देखी जाती है। वो किस क्या होता है इसमें जिस कारण से देख पाते हैं, कौन सी घटना में निहित होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है एंडोस्कोपी। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। रसायन विज्ञान क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन 6 के जो तत्वों के बीच उपस्थित अंतराणुक बल के प्रकार आपको बताना है। पॉलीमर, बहुलक वाला चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट, देख लेना उसको एग्जाम से पहले। वांडर वाल आकर्षण बल, सहसंयोजी आबंध, हाइड्रोजन आबंध, आयनिक आबंध। कौन सा होता है अंतराणुक बल? सो गाइस वो होता है आपका हाइड्रोजन आबंध। अगला, (373 केल्विन पर जब मेथॉक्सी बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HI के साथ कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? रसायन विज्ञान में रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको ये आंसर आ जाएगा और पता भी होना चाहिए रिएक्शन करवाना आपको। टेम्परेचर आपको दे रखा है, मेथॉक्सी बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HI के साथ कराई जा रही है तो क्या बनेगा? क्या फिनॉल आयोडोमेथिन बनेगा, या फिर आयोडोबेंजीन मेथनॉल बनेगा, या फिर आयोडोबेंजीन और आयोडोमीथेन जल बनेगा, या फिर बेंजीन आयोडोमीथेन मेथनॉल बनेगा? क्या बनेगा गाइस? प्रोडक्ट आपको बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इस रिएक्शन को जमा सकते हो, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना
और यहाँ पर HI की उपस्थिति में HI के साथ हो रहा है, सांद्र है और टेम्परेचर 373 है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है। बिल्कुल आपने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि एक साल हो गया आपको पढ़ते हुए रसायन विज्ञान, ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस हो गया होगा काफ़ी। वो बनाएगा फिनोल और आयोडोमेथेन, ऐसे क्लियर। अगला, गैस से क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रखे जाने पर संयोजित नहीं होते, लेकिन वे तब संयोजित होते जब डैश किए जाते। क्या? सूर्य की रोशनी में, उपाजित, ठंडे, गर्म, या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म। इसका राइट ऑप्शन है सूर्य की रोशनी में एक्सपोज। और हमने आपको बोल रखा है कि नोटबुक में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना उनको लिख लो आप, ताकि एग्जाम से पहले देख के चले जाओ। और कुछ नाम भी आपके इक्वेशन को उनको नाम याद रखना, कुछ रिएक्शन है उनके स्पेसिफिक नाम है। पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण इसके द्वारा अलग किया जा सकता है। पृथक की कीप, ऊर्ध्वपातन, आसवन, अपकेंद्रण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। नेक्स्ट, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा क्रिस्टल फील्ड रिफ्लेक्टिंग एनर्जी के घटते क्रम में ABCD के रूप में चिन्हित निम्नलिखित जटिल लाइनों को विकसित करना है आपको। घटते क्रम में यानी कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार से। और आपको दे भी रखा है इक्वेशन, आपको तो बस एक सिलेक्ट करना है। आंसर भी आपको दे रखा है, आपकी आंखों के सामने दे रखा है, बस आपको तो एक अपनाना है इसमें से कि हाँ ये सही है। आई होप किया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन है यानी कि सबसे ज़्यादा C, उससे कम A, उससे कम D, उससे कम B, जिसमें भी दे रखा है ये, वो है आपका ऑप्शन सेकंड। क्लियर। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन TIC और एपिथ्रिएज जैसे यौगिकों के लिए सत्य है? वे प्रकृति में नरम होते हैं, वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, वे अपनी धात्विक चालकता को बरकरार नहीं रखते, इनमें गलनांक में लो होते। इसका राइट ऑप्शन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन TIC और एपिथ्रिएज में यौगिकों के लिए सत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन है वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है ना। अगला, 2% यूरिया विलयन और एक यौगिक का 60% विलयन आइसोटोनिक है। यदि यूरिया का मोल द्रव्यमान 60 ग्राम मोल है तो यौगिक का मोल द्रव्यमान क्या होगा? 120, 60, 240, 180। राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका 180 मोल। ठीक है, ग्राम मोल। अगला, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल योजित होने पर निर्मित होता है। पढ़ रखा है ना आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब से साइंस देखी होगी तब भी आ गया होगा, 11th 9th में आ जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन हाइड्रेट फॉर्म जल योजित होने पर क्या निर्मित करता है? फॉर्मूला दे रखा है आपको, CSO4.2H2O, CSO4.H2O, CSO4 3H2O, CSO4। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CSO4 2H2O। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर। और आपसे पूछ लिया जाए कि सेलेमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो इसका भी आंसर आपको आना चाहिए। आपके 11th में दे रखा है ये क्वेश्चन। कार्बन को छोड़कर समूह 14 के तत्वों का अधिकतम सहसंयोजकता होगी 6 to 4, 5। द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर कार्बन। कार्बन को छोड़कर समूह 14 के तत्वों की अधिकतम सहयोजिता होगी, तो इसका राइट ऑप्शन है 6। अगला क्वेश्चन, जूलॉजी और बॉटनी सुबह वीडियो अपलोड कर दिया है दूसरे चैनल पे, लिंक नीचे दे दिया है उसका। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना एग्जाम से पहले पहले, फिर मत कहना कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए उसमें, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसका।
एक घने क्रिस्टल की फ्लक्स लंबाई क्या होगी यदि फ्लक्स विकर्ण 3.50 एंगस्ट्रम में 3.55, 5.001, 2.475, 1.235। एक घने क्रिस्टल की फ्लक्स लंबाई क्या होगी यदि फ्लक्स विकर्ण 3.50 है। तो इसका राइट ऑप्शन 2.475। सो गाइज जूलॉजी और बॉटनी का वीडियो देख लीजिए, अभी सुबह अपलोड किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।